हाजी नाजिम खान जी, आप मनाएंगे नया साल? हाँ चित्रा जी, देखिए जब यहाँ नए साल की बात आती है तो यहाँ पर नए साल का ना मनाने का जो तर्क दिया गया उसमें भी तो पहलू पर भी बात होनी चाहिए। देखिए मौलाना रिजवी साहब ने कहा कि हम अपने मुस्लिम नौजवान मुस्लिम युवतियों को रोकना चाहते हैं कि भी आप इस तरीके के जहाँ कार्यक्रम हो, जहाँ शराब चलती हो, जहाँ नाच गाना हो, तो उससे बचे। तो बताइए क्या बुराई है इसके अंदर? मौलाना रिजवी साहब ने तो बिल्कुल सही कहा है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके की अभी एक बात रोहित भाई ने कही, तो रोहित भाई मैं आपको बता दूं, भारत तो संविधान से चलेगा, लेकिन आप जो नफरती एजेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उसको बंद कर दीजिए। हाजी नाजिम अल्लाह अकबर भी कह सकता है और भारत जिंदाबाद तो हमेशा कहता है, लेकिन अगर देश के अंदर अगर अमन व सुकून चाहिए तो गंगा जमनी तहजीब चाहिए, तो हिंदू मुसलमान दोनों को मिलकर रहना पड़ेगा। मुसलमान तो हिंदू भाइयों से मिलकर रहने की हर संभव कोशिश करता है, लेकिन कुछ नफरती चिंटू, चित्रा जी मैं इसलिए कह रहा हूँ, कुछ नफरती चिंटू नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर माहौल शांत रहे, क्योंकि वो चाहते कि मुसलमानों को अब शब्द कहें, इसलिए वो मुल्क का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। भाई बंद कर दीजिए। जिस दिन भारत का मुसलमान संविधान को अपने साथ में रख के भारत के सड़कों पे जाते हुए कोर्ट के सामने खड़ा हो जाएगा, उस दिन आप जैसे लोग पता न कहाँ जाएंगे। भाई ये मत कहना कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ कानून का धमकी। ठीक है, धमकी नहीं। अब हाजी नाजिम जी, ठीक है, अब मेरा सवाल सुनिए, अब मेरा सवाल सुनिए। पूरे देश में जो लोग नया साल मनाते हैं, क्या पूरा देश शराब ही पीता है? क्या पूरा देश नाच गाना ही करता है? कितने मंदिरों से अभी आवाज आई है कि भाई लोग मंदिर में दर्शन करने नए साल पर नहीं जाएं, इतनी भीड़ हो गई है। क्या वहां पर लोग इस तरह से जा रहे हैं? न जाने कितने टूरिस्ट प्लेस हैं जहां पर शांति के साथ लोग छुट्टियां मनाने के लिए जा रहे हैं। क्या हर कोई शराब ही पीने जा रहा है? नाजिम खान जी, ये जो कुंद सोच है ना आप लोगों की, इससे दिक्कत है, इससे दिक्कत है। आपको, अब मेरी बात सुनिए, आपको अपील करनी चाहिए मुस्लिम युवक शराब नहीं पिए। आपको दिक्कत है नाच गाना नहीं करिए, ये उनकी आजादी का मामला है, ये देश का संविधान तय करता है, जिसका हवाला देकर इतनी बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे थे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार हमारे देश का संविधान देता है, लेकिन ये नहीं बताता है कि नहीं मनाए फतवा जारी कर दिया जाए, नहीं मनाए आपको हम जबरदस्ती रोकेंगे। ये भी तो आप ही को बोलना होगा नाजिम खान जी। हाँ चित्रा जी, देखिए आपने बहुत अच्छी बात की, दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि देखिए आपने अपने इस डिबेट को जो एक माहौल बनाने की कोशिश करी थी, आपने इस डिबेट को सार्थक कर दी, इसके लिए मैं आपका दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और रही बात ये, देखिए बार बार यहाँ पर अभी आ रही थी मुसलमानों के नाम लेकर के भी, देखिए वो आतंकवादी होते हैं। आपको पहलगाम की घटना का जिक्र बता दो कि पाकिस्तान से जो इंसान के शक्ल में आतंकी आए थे वो हैवान थे, लेकिन पहलगाम के अंदर जिस तरीके से इंसानियत को बचाने वाले वो मुसलमान थे। आपने कहा ना कि पढ़े लिखे लोग कहाँ थे, सुन तो लीजिए, हाँ सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, मुझे मेहरुद्दीन रंगरेज जी के पास जाना है। की इज्जत रख लीजिए, बिल्कुल है और रहे हैं। मेहरुद्दीन रंगरेज जी, मेहरुद्दीन रंगरेज जी, नया साल मनाएंगे या नहीं मनाएंगे? मेहरुद्दीन रंगरेज जी को दिखाइए प्लीज। मैं उनके पास वैसे भी बहुत देर से जा रही हूँ, माफी के साथ। रंगरेज साहब बताइए, मनाएंगे नया साल नहीं मनाएंगे? बिल्कुल चित्रा जी, देखिए हमारा देश जो है वो आजाद देश है और सबको अपनी अपनी लोकतांत्रिक अधिकार मिले हुए हैं। जिसको मनाना है वो मनाए और जिसको नहीं मनाना वो नहीं मनाए। मगर जो शहाबुद्दीन रिजवी हैं ये पाखंडी हैं और ये फरेबी लोग हैं और ये बीजेपी के और आरएसएस के आदमी हैं और ये लगातार ऐसे बयानबाजी करता है जिससे कि हमारे देश में आपस में जो प्यार मोहब्बत है उसे नफरत में कैसे बदला जाए। ये बीजेपी का एजेंट है और सरकारी दरबारी आदमी है। मैं कहता हूँ इस व्यक्ति की किसी भी बात पर कोई डिबेट ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी इनने पिछली जब कुंभ का मेला लगा था, इसने उस दौरान भी ये कहा था कि वो जो जमीन है जहाँ पे कुंभ लगा हुआ था कि वो वक्फ की संपत्ति है। तो हमने तब भी डिसएग्री किया था, हम आज भी इनकी बात से डिसएग्री करते हैं। ये आदमी लाइमलाइट में आने के लिए लगातार इस तरीके का प्रयास करता है जिससे कि हमारे समुदाय को निशाने पे आया जाए। मैं कहना चाहूंगा इनसे, अगर ये डिबेट में जुड़े हुए हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ कि आप जो है ये बातें करने बंद कर दीजिए। और अभी आप कह रहे थे कि मैं मुसलमानों का ठेकेदार हूँ, आप मुसलमानों के ठेकेदार नहीं हैं। देश के मुसलमान 21वीं सदी में है, पढ़े लिखे मुसलमान है, वो उनको क्या करना है क्या नहीं करना, आप जैसे ढोंगी और पाखंडी आदमी से उनको बात करने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी बात सुनने की। और दूसरा जो अभी एक यहाँ पर आया था जंगल से एक कुत्ता अभी यहाँ पर बोल रहा था, नहीं ये क्या भाषा है कुत्ता, और ये क्या भाषा है कुत्ता? नहीं चित्रा जी, उसको उसी भाषा में जवाब नहीं गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। वो कह रहा था मैं जय सिया राम बुलवाऊंगा, मैं उसको बोलता हूँ उसमें दम है, वो मेरे से बुलवा दे एक बार।
उसके अंदर बस यही प्रॉब्लम हो जाती है, यही आके दिक्कत हो जाती है जब अहंकार टकरा जाते हैं ना, जब अहंकार टकरा जाते हैं, जय भीम कहने में क्या दिक्कत हो गई? अहंकार टकरा जाते हैं, वही प्रॉब्लम हो जाती कहने में क्या दिक्कत हो अरे गई? भगवान राम देश के आदर्श हैं, अगर बोल देंगे जय सिया राम तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत देर से अहंकार टकराने में ही समस्या आती है। प्लीज उनके बोले रंगे साहब। देखिए मैडम, ये बार बार ये हर किसी के बीच में बोलती है, इनके साथ डिबेट करनी हम सब लोगों ने बंद कर दी थी, ये फिर दोबारा से आपने किस पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये लगातार महिला मुसलमानों को और हमको लगातार टारगेट करती है, पता नहीं इनकी हमारी नीति क्या। यहाँ आप डिबेट में आई है, जिस विषय पे बात हो रही है उस पर बात रखिए। मैंने खुल के मुसलमान होने के बावजूद कंडेम किया इनकी बात का, इनका समर्थन। अगर आप भारत में पैदा हुए हैं, भारत में पले बड़े हैं, भारत में रहते हैं, मुझसे जय सिया राम बुलवा के दिखा दीजिए, ये काहे का इनकार है? एक बार काहे का इनकार है? बोले मेहरुद्दीन रंगेश जी प्लीज बोले सुबोध जी। मैं ये कहना चाहता हूँ चित्रा जी, जिस तरीके के इस तरीके के लोग हमारे हिंदू समाज में भी हैं जो लगातार ऐसी बातें करते हैं मुसलमान, मैं कहता हूँ चित्रा जी आपको इनकी बात को कभी सीरियस नहीं लेना चाहिए, ना इनकी बातों पर कोई डिबेट करनी चाहिए। मौलाना शहाबुद्दीन गौर से सुनिएगा, आप ही के लिए बोल रहे हैं वो। ये ढोंगी पाखंडी, ये ढोंगी और पाखंडी लोग हैं, ये लगातार उनको दिखाइए भाई, शहाबुद्दीन जी को भी दिखाइए। ये पैसे लेकर इस तरीके की वाहियात बातें करते हैं, जिसको पैसे भी लेते हैं क्या मोहम्मद मौलाना शहाबुद्दीन? बिल्कुल, मैंने इनको टाइम्स नो के एक उसमें मैंने इनको एक्सपोज किया था, ये वहां पर आए थे गेस्ट बन के, मैंने ऐसा कौन देता है इनको? मैं आज भी एक्सपोज कर रहा हूँ। इनकी कॉल हिस्ट्री निकाल लीजिए, इनका डिटेल निकाल लीजिए, पता लग जाएगा ये कौन सी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। ये इनके दो चेहरे हैं मैडम, एक चेहरा है जो मुसलमानी चेहरा है, एक दूसरा है जो आरएसएस बीजेपी का चेहरा है। हाँ। ये लगातार ऐसे विवादित बयान देते हैं जिससे हमारे देश के सेकुलरिज्म और देश के हिंदू मुसलमान को एकता को तोड़ने वाले बयान देते हैं। हाँ। मैं कहता हूँ इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे बयान के ऊपर। शहाबुद्दीन साहब, ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं। शहाबुद्दीन साहब वो कह रहे हैं कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और वो तो आप ही के मजहब से ताल्लुक रखते हैं, बड़े नेता भी हैं, वो मुस्लिम स्कॉलर हैं। नहीं मैडम, मैं प्रवक्ता हूँ पार्टी का। इनके बीच में नहीं बोला हूँ, मेरे बीच में भी कोई ना बोले। कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, यानी झूठों पर अल्लाह की लानत हो। तो ये जो साहब बोल रहे थे, इनके ऊपर अल्लाह की लानत हो, इसके अलावा और मैं कुछ नहीं कहूँगा। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे गलतियाँ करते थे, माफ कर दिया। चलिए ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर क्या मौलाना शहाबुद्दीन सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह के बयान सामने लेकर आते हैं। इस्लाम धर्म में कहीं ये लिखा हुआ नहीं है, और कई ऐसे इस्लामिक कंट्रीज हैं जहां पर धूमधाम से नए साल का सेलिब्रेशन किया जाता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि भारत में मौलाना शहाबुद्दीन का इस्लाम कुछ और हो और बाकी देशों में, मिस्र में और दूसरे देशों में कुछ अलग हो। लेकिन ऐसे लोगों की जाहिल सोच ये ज़रूर बताती है कि मुस्लिम जो युवा है उसको सामाजिक रूप से ये अलग थलग करना चाहते हैं, उनके दिमाग को संकुचित संकीर्ण करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि समाज में खुलकर वो अपनी ज़िंदगी को जिए, और ऐसे लोगों के सोच पर लगाम लगाने की हमारी जिम्मेदारी है, और विरोध के स्वर हमें और आपको, हम सबको बुलंद करने ही होंगे, क्योंकि हम भारत में रहते हैं। भारत एक सेक्युलर कंट्री है। इसी के साथ महादंगल में दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़। जमकर मनाइए नए साल का जश्न। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।